हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन हब पर। अपने पिछली क्लास में पढ़ा था प्राचीन सभ्यताओं में कालीबंगा सभ्यता और बेराट सभ्यता, और आज अपने पढ़ रहे हैं दोस्तों उसका अगला पार्ट। कौन सी? गणेश्वर सभ्यता। कौन सी? गणेश्वर सभ्यता। ये गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है? देखो, गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है? नीम का थाना। नीम का थाना ये तहसील है कहाँ की? सीकर के अंदर। कहाँ पर है? सीकर के अंदर। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है? नीम का थाना सीकर के अंदर। कहाँ पर है? नीम का थाना सीकर के अंदर। चलो मैप में देखें, ये कौन सा जिला है? सीकर। कौन सा जिला है? सीकर। यहां पर एक तहसील है जिसका क्या नाम है? नीम का थाना। वहां पर क्या है? गणेश्वर सभ्यता। अब बात करें कि इस गणेश्वर सभ्यता की खोज, इस गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की? किसने की थी? वीरेंद्रनाथ मिश्र ने। किसने की थी? वीरेंद्रनाथ मिश्र ने। उसके बाद बात करें कि जो गणेश्वर सभ्यता है उस पर उत्खनन का कार्य, उस पर उत्खनन का कार्य किसने किया? किसने किया था? रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार ने। किसने? विजय कुमार ने। गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की? वीरेंद्रनाथ मिश्र ने। और उत्खनन किसने किया? रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार ने। अब बात करें कि यहाँ पर मिला क्या क्या? क्या क्या मिला है यहाँ पर? तांबे के औजार। क्या मिले हैं? तांबे के औजार और मछली पकड़ने वाला कांटा। मछली पकड़ने वाला कांटा। मछली पकड़ने वाला कांटा। तांबे के औजार और मछली पकड़ने वाला कांटा कहां से मिले हैं? गणेश्वर सभ्यता जो कहां पर है? नीम का थाना सीकर के अंदर। ये जो गणेश्वर सभ्यता है इसको और क्या बोलते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। ताम्र युगीन सभ्यता की जननी। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। इसके बाद बात करें कि जो गणेश्वर सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे है? कौन सी नदी के किनारे है? कांटली नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? कांटली नदी के किनारे। अब ये कांटली नदी कहां पर है इसको भी अपने अब विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। सीकर के अंदर कुछ पहाड़ियां हैं जिसका क्या नाम है? खंडेला की पहाड़ी। कौन सी? खंडेला की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? खंडेला की पहाड़ी। इन खंडेला की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? कांटली नदी। और ये बहती हुई कहां तक जाती है? सिर्फ झुंझुनू के अंदर, और झुंझुनू को दो भागों में विभाजित करती है। ये कौन सा जिला है? झुंझुनू। तो ये सीकर और झुंझुनू दो जिलों के अंदर बहती है। और कांटली नदी कहां से निकलती है? खंडेला की पहाड़ियां सीकर से। और इस नदी की लंबाई, कांटली नदी की लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर। कितनी है? 100 किलोमीटर। और आंतरिक प्रवाह की नदी पूर्ण बहाव की दृष्टि से, पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी। पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कांटली नदी, जो कहां से निकलती है? खंडेला की पहाड़ियां सीकर से। इसकी लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर। और कांटली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित है? गणेश्वर सभ्यता। याद होगी इतनी बातें? ठीक है। उसके बाद अपने बात करते हैं बागोर सभ्यता। कौन सी?
बागोर सभ्यता। देखो इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, गणेश्वर सभ्यता में ये बहुत बार पूछा गया है कि जो ताम्रयुगीन सभ्यता है, कौन सी ताम्रयुगीन सभ्यता, किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? गणेश्वर सभ्यता सीकर को। किसको बोलते हैं? गणेश्वर सभ्यता सीकर को। जो बागोर सभ्यता है ये कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर। ये देखो मैप के अंदर, ये कौन सा जिला है? भीलवाड़ा। कौन सा जिला है? भीलवाड़ा। और जो बागोर सभ्यता है वो कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर। अब बात करें नदी की। जो बागोर सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे है? कोठारी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? कोठारी नदी के किनारे। उसके बाद बात करें कि जो बागोर सभ्यता है इसकी खोज, बागोर सभ्यता की खोज किसने की थी? वीरेंद्र नाथ। खोज और उत्खनन, खोज और उत्खनन दोनों ही किसने किए थे? वीरेंद्र नाथ मिश्र ने। किसने किए थे? वीरेंद्र नाथ मिश्र ने। और कब खुदाई की इसकी? 1967 के अंदर। बागोर सभ्यता की खोज और उत्खनन का कार्य किसने किया? वीरेंद्र नाथ मिश्र ने। और कब किया? 1967 में। और बागोर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? कोठारी नदी के किनारे। और बागोर सभ्यता से क्या प्राप्त हुए हैं? पत्थर से बने उपकरण। पत्थर से बने उपकरण। इसलिए जो बागोर सभ्यता है वो किस युग की है? पाषाण कालीन सभ्यता का अवशेष है। कौन सी सभ्यता का? पाषाण कालीन सभ्यता का अवशेष है। याद रहेगी ये बातें? ठीक है। उसके बाद अपने नेक्स्ट पढ़ते हैं आहड़ सभ्यता। कौन सी? आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता मैप के अंदर देखो आहड़ सभ्यता कहां पर है? ये राजस्थान के मैप में कौन सा जिला है? उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर। जो आहड़ सभ्यता है ये कहां पर है? उदयपुर के अंदर। कहां पर है? उदयपुर के अंदर। अब बात करें कि इसकी खोज किसने की थी? आहड़ सभ्यता की खोज किसने की थी? रतन चंद्र अग्रवाल ने। किसने की थी? रतन चंद्र अग्रवाल ने। कब की थी? रतन चंद्र अग्रवाल ने 1954 के अंदर। आहड़ सभ्यता कहां पर है? उदयपुर के अंदर। इसकी खोज किसने की? रतन चंद्र अग्रवाल ने। और कब की? 1954 के अंदर। अब बात करें इसका उत्खनन का कार्य। जो आहड़ सभ्यता है इसकी उत्खनन का कार्य किसने किया? हंसमुख धीरजलाल। हंसमुख धीरजलाल बांकलिया ने। हंसमुख धीरजलाल बांकलिया ने। कब किया? 1961-62 के अंदर। याद रहेगी बात? ठीक है। आहड़ सभ्यता से क्या प्राप्त हुए? क्या प्राप्त हुए? तांबे के औजार। क्या प्राप्त हुए? तांबे के औजार। इसमें जो मेन बात याद रखनी है, आहड़ सभ्यता को और क्या क्या बोलते हैं ये देखो। इसको बोलते हैं ताम्रवती। क्या बोलते हैं? ताम्रवती। आघाटपुर। आघाटपुर। आगट दुर्ग। आगट दुर्ग। और क्या बोलते हैं इसको? धूलकोट। एग्जाम में ये भी बहुत बार पूछा गया है कि धूलकोट कौन सी सभ्यता को कहा गया है? आहड़ सभ्यता जो कहां पर है? उदयपुर के अंदर। आहड़ सभ्यता को किस किस से नाम से जाना जाता है? ताम्रवती, आघाटपुर, आगट दुर्ग और धूलकोट। इसकी खोज किसने की? रतन चंद्र अग्रवाल ने। कब की? 1954 के अंदर। उसके बाद में बात करें कि इसका उत्खनन का कार्य किसने किया? हंसमुख धीरजलाल बांकलिया ने। कब किया? 61-62 के अंदर। यहां से क्या प्राप्त हुए? तांबे के औजार। और क्या प्राप्त हुए? यहां पर
एक टेराकोटा से निर्मित, टेराकोटा बोलते हैं मिट्टी से, पकी हुई मिट्टी से जो बर्तन बनते हैं। अब टेराकोटा की वृषभ आकृति प्राप्त हुई, किसकी? वृषभ की, जिसको क्या बोलते हैं? बनासियन बुल। क्या बोलते हैं? बनासियन बुल। यहां पर विशिष्ट आकृति के बर्तन भी प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? विशिष्ट आकृति के बर्तन, विशिष्ट आकृति के बर्तन, जिसको क्या बोलते हैं? ब्लैक एंड रेड वियर। इनको क्या बोलते हैं? ब्लैक एंड रेड वियर। याद रहेगी इतनी बातें? वेरी गुड। सोंथी बीकानेर, सोंथी बीकानेर में बात करें तो इसको क्या कहते हैं? कालीबंगा प्रथम। क्या बोलते हैं इसको? कालीबंगा प्रथम। और इसकी खोज किसने की? अमलानंद घोष ने। किसने की थी इसकी खोज? अमलानंद घोष ने। और कब की? 1953 के अंदर। उसके बाद बात करें सुनारी, जो कहां पर है? झुंझुनू के अंदर। यहां पर क्या प्राप्त हुई है? लोहा गलाने की भट्टियां। लोहा गलाने की भट्टियां पूछ ले कहां से प्राप्त हुई है, तो कहां से प्राप्त हुई है? सुनारी झुंझुनू से। उसके बाद बात करें रेड टोंक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेड जो कहां पर है? टोंक के अंदर। इसको क्या बोलते हैं? प्राचीन भारत का टाटा नगर। क्या बोलते हैं? प्राचीन भारत का टाटा नगर। और एशिया में सर्वाधिक सिक्कों का भंडार, सर्वाधिक सिक्कों का भंडार, सिक्कों का भंडार कहां पर मिला है? रेड टोंक के अंदर। उसके बाद बात करें मध्यमिका चित्तौड़गढ़। इसका वर्तमान नाम क्या है? वर्तमान नाम क्या है? नगरी। मध्यमिका का वर्तमान नाम क्या है? नगरी, जो कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। और यहां से क्या प्राप्त हुई है? बौद्ध मूर्तियां। क्या प्राप्त हुई है? बौद्ध मूर्तियां। उसके बाद बात करें जहाजपुर भीलवाड़ा। जहाजपुर भीलवाड़ा से क्या क्या प्राप्त हुई है? एक तो प्राप्त हुआ है बड़ा देवरा, बड़ा देवरा। गेबीपरी मस्जिद, कौन सी? गेबीपरी मस्जिद। और क्या प्राप्त हुई है यहां से? जहाजपुर से महाभारतकालीन अवशेष, महाभारतकालीन अवशेष, महाभारतकालीन अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? जहाजपुर भीलवाड़ा से। गरदड़ा बूंदी, डाडा थोरा बीकानेर, नो है भरतपुर, रंगमहल बीकानेर। जो रंगमहल है ये कहां पर है? गंगानगर के अंदर। कहां पर है? गंगानगर के अंदर। रंगमहल कहां पर है? गंगानगर के अंदर। कुराड़ा नागौर। रेलावन व दुगेरी ये कहां पर है? बारां। जोधपुरा जयपुर, नुआ झुंझुनू, ओला जैसलमेर, कुंडा जैसलमेर, पारेवार व सानू जैसलमेर। यहां से ध्यान रखना दोस्तों कि जो पारेवार और सानू हैं यहां से क्या मिले हैं? विश्व के सबसे प्राचीन चूहे के दांत, चूहे के दांत। और ये कितने पुराने हैं? 9 से 14 करोड़ वर्ष पहले के। उस टाइम कौन सा काल था? क्रिटेशियम काल। कौन सा? क्रिटेशियम काल के। क्रिटेशियम काल के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? पारेवार व सानू जैसलमेर से। विश्व के सबसे प्राचीनतम चूहे के दांत 9 से 14 करोड़ वर्ष पहले के। और उसको कौन सा टाइम था? क्रिटेशियम काल के। कहां से प्राप्त हुए हैं? पारेवार व सानू जैसलमेर से। उसके बाद है नगर टोंक। यहां से कितने सिक्के प्राप्त हुए हैं? 2744 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। कहां से? नगर टोंक से। और ये ध्यान रखना रेड टोंक है प्राचीन भारत का टाटा नगर, रेड टोंक। उसके बाद में देखो नगर टोंक और नगरी पूछ ले
तो कौन सी है? चित्तौड़गढ़। नगरी पूछ ले, इसका वर्तमान नाम क्या है? माध्यमिका का नगरी। नगरी और नगर में ध्यान रखना, नगरी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर, और नगर कहाँ पर है? टोंक के अंदर। नलियासर जयपुर, तिलवाड़ा बाड़मेर, गिलोंड राजसमंद, चंद्रावती झालावाड़, नाडोल पाली, गुरारा सीकर। ये क्या है दोस्तों? प्राचीन सभ्यताएं। अपने पूरी प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन कर लिया दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा लें, जिससे आपको आगे की क्लास की सूचनाएं जल्दी से जल्दी मिलती रहे। धन्यवाद।